लीजिए सुनिए मेरी आज की लिखी कहानी पीटीएम यानी पेरेंट टीचर्स मीटिंग। ये एक हल्की फुल्की हास्य व्यंग्य की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। मेरी ऐसी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी जो उस दिन हुई। ऐसे तो रेखा ही सबको संभालती थी, पर उस बार खास डायरी में नोटिस आया था, कॉल योर पेरेंट्स ऑन पीटीएम, मॉम एंड डैड बोथ। फिर नीचे अर्जेंट लिखा था। मैंने सोचा जरूर नाम रोशन कर दिया है साहबजादे ने, शायद स्कॉलरशिप मिले इसे। पढ़ता तो दिन भर रहता है, लैपटॉप पर भी प्रोग्रामिंग करता ही रहता है। सच बहुत खुश हुआ था मैं। ठीक 9 बजे स्कूल पहुंच गया। उस समय सबसे अधिक पेरेंट्स रहते हैं क्लास में। मैंने सोचा जब रघु की तारीफें होंगी तो सब सुनेंगे और मेरा सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। तो हुआ यूं कि मैं क्लास में बैठ गया। रघु और रेखा भी साथ में ही थे। रघु बार बार अपना मोबाइल चेक कर रहा था, तो मैंने उसका फ़ोन लेके अपने पास रख लिया। इम्प्रेशन खराब होता है टीचर पे। खैर, एक के बाद एक बच्चे आ रहे थे और टीचर से डांट खा रहे थे। मैं तो सुन के हैरान था कि कितने शैतान बच्चे हो गए हैं आजकल के। अरे एक लड़का तो हफ्ते भर से स्कूल के लिए निकलता था और स्कूल ना आकर बाहर दोस्तों के संग घूमता था। ओह, खैर मेरा राघव इस मामले में बहुत सीधा है। एक बच्चा तो इसलिए डांट खा रहा था क्योंकि वह मीनल मैम को घूरता रहता था। छी छी, क्या जनरेशन है आजकल की। हमारे लिए तो टीचर माँ के समान होती थी और वही संस्कार हमने अपने राघव को भी दिए हैं। और एक जनाब के तो क्या कहने, लग रहा था वो अपनी मैम के दोस्त हैं। कह रहे थे, मैम चाय समोसे ले आऊं कैंटीन से, खुल गई है। हे भगवान, कैसे कैसे बच्चे हैं आजकल के। इंटर में ये हाल है तो ना जाने आगे आके क्या गुल खिलाएंगे। फिर मेरी बारी आई। मेरा कंधा फख्र से चौड़ा हो गया। वो कहते हैं ना, 56 इंच की छाती, बस वही। मैं भी ज़रा तन कर मैम के सामने कुर्सी पर बैठ गया और रेखा मेरे बगल में बैठ गई। राघव एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट की तरह सीधे खड़ा था। उसने मैम को विश किया, पर मैम थोड़ी रूखे स्वभाव की जान पड़ती थी। कुछ बोली ही नहीं और पर्स से ना जाने क्या निकालने लगी। फिर उन्होंने मुझसे कहा, ज़रा मोबाइल निकालिए अपना। मैंने मोबाइल टेबल पे रख दिया। शायद कोई ऑनलाइन फॉर्म भरवाना था उन्हें। तभी राघव हड़बड़ा के बोला, सॉरी मैम, प्लीज़ पापा को मत दिखाइए। क्यों? क्यों अब परेशान हो? पहले तो बनाते समय नहीं सोचा था। मैं भाप गया, जरूर कुछ गड़बड़ है, और मेरा 56 इंच का सीना वापस से लटक गया। क्या हुआ मैम? एनीथिंग सीरियस? हाँ, ज़रा वाइट ट्यूब खोलिए। मैंने एप्लीकेशन खोला। हाँ, अब ज़रा टाइप कीजिए, मज़े लो। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। अभी समझ में आ जाएगा, खोलिए। मैंने टाइप किया तो कुछ वीडियोस खुल गए। नीचे लिखा था #3 ट्रेंडिंग। प्ले करिए इसको। मैंने प्ले किया और मेरे साथ साथ क्लास के कई पेरेंट्स ने भी वीडियो प्ले कर दी। देखा जनाब राघव जी हैं इस वीडियो में, और वो भी लड़की के रूप में, और उसके साथ उसके दोस्त भी हैं। राघव मीनल मैम बना हुआ है और उसका दोस्त संजय सर, दोनों आपस में फ्लर्ट कर रहे हैं। मीनल मैम को वो मिली मिली कह के पुकार रहा है। तभी मैम बोली, आप जानते हैं ये मिली सिली गिली का मतलब? नहीं। ओह, वेरी गुड। मिली का मतलब मीनल आई लव यू। उसी तरह सिली का मतलब सरिता आई लव यू। इसी तरह क्लास में सब लड़कियों के निक नेम्स रख रखे हैं इन्होंने। ये जो दोस्त दिख रहे हैं ना आपको वीडियो में, इन सबको बुलाया गया है। 1 महीने के लिए सारे डेस्टिकेट होंगे। ये वीडियो वायरल हो गई है और अब तो मेरे रिश्तेदारों का भी फ़ोन आने लगा है। और संजय सर, वो तो मुझसे आंख चुरा के ना जाने कहाँ घूम रहे हैं। और मेरे हस्बैंड, वो मुझे शक की नज़र से देखते हैं। अब कुछ चिंगारी होगी तभी धुआं उठा है। ऐसी टिप्पणी सुन सुनकर मेरे कानों से खून बहने लगा है। देखिए, अब देखिए पूरा वीडियो। आगे मुझसे देखा नहीं गया। राघव लड़की कम और ओवर एक्टिंग की दुकान ज़्यादा लग रहा था। अब एक्टिंग हमारे खून में तो है नहीं, कहाँ से कर पाता।
पर ना जाने ये बात मेरे मुंह से कैसे निकल गई। ये बात बोल के तो मैं फंस गया। रेखा ने मुझे घूर कर देखा। मीनल मैम ने कहा, यू कैन गो, ऑल आर होपलेस केस। अब जब पापा का ही ये हाल है तो बेटा, आई कैन नॉट हैंडल एनी मोर। किसी तरह मैंने मार मनोवल करके राघव को रेस्ट्रिकेट होने से तो बचा लिया, पर क्लास में मेरी जो किरकिरी हुई उस दिन, मैं आपको क्या बताऊं। आज भी याद करता हूं तो दिल दहल जाता है। ये थी मेरी आज की लिखी कहानी पीटीएम। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल लघु कृति को सब्सक्राइब करें। बाय फॉर नाउ।